वृषभ राशि वालों, हम किसी एक दिन या एक सप्ताह की घटनाओं के नहीं, बल्कि संपूर्ण 2026 की पहली तिमाही जनवरी, फरवरी और मार्च के सूक्ष्म प्रभावों को उद्घाटित करने जा रहे हैं। मैंने आपके गोचर, आपके नक्षत्रों और ग्रहों की निरंतर गति का गहन अध्ययन किया है, और जो सत्य उभर कर आया है वो जानना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। यदि इन आगामी 90 दिनों को मैं एक ही सूत्र में बांधना चाहूं तो कहूंगा कि यह चरम विरोधाभास, एक्सट्रीम पोलैरिटी का कालखंड है। विरोधाभास इसलिए क्योंकि जनवरी का प्रारंभ आपको भय और अव्यवस्था का आभास देगा, स्वास्थ्य विफल, वित्तीय प्रवाह अवरुद्ध। परंतु मध्य जनवरी में ही भाग्य अप्रत्याशित रूप से आपका आलिंगन करेगा, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने आपके लिए एक नया द्वार खोल दिया हो। इसके बाद फरवरी आएगा, आपके कर्म, प्रतिष्ठा और व्यावसायिक संघर्षों की परीक्षा लेकर। किंतु मार्च वह स्थिरता और मानसिक शांति लेकर उपस्थित होगा जिसकी चाह आप लंबे समय से करते आए हैं। यह यात्रा सरल नहीं, यह एक तीव्र आरोह अवरोह वाला मार्ग है, और इस मार्ग पर संतुलन कैसे बनाए रखना है, यह आज की चर्चा का सार है। यह भविष्य विचार वृषभ लग्न और वृषभ राशि दोनों के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। कृपया एकाग्रता और धैर्य के साथ सुने, यह ज्ञान आपके आने वाले कल की सुरक्षा बन सकता है। अब भविष्यफल के मूल विश्लेषण में प्रवेश करने से पहले आपकी राशि की आंतरिक संरचना को समझना आवश्यक है। आप प्रायः पूछते हैं, मेरी राशि वृषभ है और मेरे भाई की भी, फिर भी हमारे जीवन में घटनाओं का अंतर क्यों? इसका उत्तर है नक्षत्र। वृषभ राशि आकाश के एक विस्तृत क्षेत्र का नाम है, जिसमें 3 भिन्न नक्षत्र सम्मिलित हैं। 2026 का यह समय आपके लिए वरदान बनेगा या चुनौती, यह बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि आप किस नक्षत्र के अंतर्गत जन्मे हैं। यदि आपका जन्म वृषभ राशि के प्रारंभिक भाग में हुआ है तो आप कृतिका नक्षत्र के जातक हैं, जिनके स्वामी सूर्य हैं। नेतृत्व आपके स्वभाव में जन्मजात है और किसी के आगे झुकना आपको स्वीकार नहीं। परंतु 2026 की पहली तिमाही, विशेषतः फरवरी में, यही अहम ऊर्जा आपके लिए संकट बन सकती है। कार्यालय राजनीति, उच्चाधिकारियों का दबाव और आपके भीतर उठता आक्रोश, ये मिलकर आपको आवेशपूर्ण निर्णयों की ओर धकेल सकते हैं। इस आवेग को संयमित करना अत्यंत अनिवार्य है। यदि आपका जन्म मध्य भाग में हुआ है तो आप रोहिणी नक्षत्र के पुत्र पुत्री हैं, जिनके स्वामी चंद्रमा है। आपकी प्रकृति कोमल, भावनाशील और पालन पोषण से परिपूर्ण है। मार्च का समय आपके लिए अत्यंत संवेदनशील रहेगा। चंद्र ग्रहण का प्रभाव रोहिणी जातकों के ऊपर गहन भावनात्मक उतार चढ़ाव लेकर आएगा। अनायास उदासी, मन की बेचैनी और ये अनुभूति कि कोई आपकी गहराई को समझ नहीं पा रहा, ये भाव प्रबल होंगे। किंतु याद रखें, यही संवेदनशीलता आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। आप स्वयं भी उपचारक हैं और दूसरों को भी स्थिरता देते हैं। और यदि आपका जन्म वृषभ के अंतिम चरण में हुआ है तो आप मृगशिरा नक्षत्र के जातक हैं, जिनके स्वामी मंगल हैं। आप योद्धा के समान ऊर्जावान, निर्णायक और कर्मशील हैं। आपके लिए जनवरी असाधारण एवं शुभ सिद्ध हो सकता है। 16 जनवरी को मंगल का उच्चस्थ होना आपको पराक्रम, साहस और अद्भुत परिणाम प्रदान करेगा। पुलिस, सेना, खेल, फिटनेस या किसी भी शारीरिक शक्ति आधारित क्षेत्र में कार्यरत जातकों के लिए यह काल स्वर्ण अवसर है। अब चलिए समय के चक्र को घुमाते हैं और प्रवेश करते हैं जनवरी 2026 में। दोस्तों, साल की शुरुआत अक्सर हम जश्न और उम्मीदों के साथ करते हैं, लेकिन ग्रहों की स्थिति बता रही है कि जनवरी के पहले 12 दिन आपके लिए रेड अलर्ट वाले हैं। मैं आपको डरा नहीं रहा, बस सावधान कर रहा हूं। 1 जनवरी से लेकर 12 जनवरी तक आपके 8वें भाव में ग्रहों का एक महाजमावड़ा लग रहा है। ज्योतिष में 8वां भाव रंध्र भाव कहलाता है। यह मृत्यु तुल्य कष्ट, अचानक दुर्घटना और पीड़ा का घर है। और यहां कौन बैठा है? यहां सूर्य है, यहां आपके लग्नेश शुक्र है, यहां बुध है और यहां मंगल भी है। इसका मतलब क्या है? इसका सीधा मतलब है कि आपकी सेहत खतरे में है। मंगल का 8वें घर में होना रक्त विकार, सर्जरी या एक्सीडेंट का योग बनाता है। अगर आपको पहले से कोई बीमारी है तो वो इस समय बढ़ सकती है। इम्यूनिटी बहुत कमजोर रहेगी। आपको अपनी गाड़ी बहुत संभाल कर चलानी है। दूसरा सबसे बड़ा खतरा है धन का। 8वां घर लॉस का भी है। मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि 1 जनवरी से 12 जनवरी के बीच चाहे कोई आपको सोने की चिड़िया भी दिखाए, आपको 1 रुपया भी इन्वेस्ट नहीं करना है।
शेयर मार्केट, सट्टा, लॉटरी या किसी दोस्त को उधार देना, ये सब इस समय वर्जित है। अगर आपने इस समय पैसा लगाया तो उसका डूबना तय है। आप मानसिक रूप से भी थोड़ा परेशान रहेंगे, चिड़चिड़ापन रहेगा, बिना बात के गुस्सा आएगा। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, ये समय विरोधाभास का है। अंधेरा जितना गहरा होता है, सवेरा उतना ही करीब होता है। 13 जनवरी, इस तारीख को अपने कैलेंडर में मार्क कर लीजिए। 13 जनवरी से आपके जीवन में एक ऐसा बदलाव आएगा जिसे हम ज्योतिष में भाग्योदय कहते हैं। 13 जनवरी को आपके लग्नेश शुक्र, जो अब तक 8वें घर के गड्ढे में थे, वो निकलकर 9वें घर में प्रवेश करेंगे। 9वां घर यानी भाग्य का घर, धर्म का घर। लग्नेश का भाग्य में जाना ये अपने आप में एक राजयोग है। अचानक से आपको महसूस होगा कि जो काम कल तक अटक रहे थे वो आज अपने आप बन रहे हैं। इसके बाद 14 जनवरी को सूर्य भी 9वें घर में आ जाएंगे और फिर आएगी वो तारीख जो इस तिमाही की सबसे बड़ी तारीख है, 16 जनवरी। 16 जनवरी को मंगल देव आपके भाग्य स्थान में प्रवेश करेंगे और वहां उच्च के हो जाएंगे। मंगल ऊर्जा है, मंगल साहस है। जब साहस भाग्य के घर में बैठकर उच्च का होता है तो इंसान के अंदर इतना पराक्रम आ जाता है कि वो पहाड़ भी तोड़ सकता है। आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होगा। और सोने पर सुहागा देखिए, 17 जनवरी को बुध भी वहीं आ जाएंगे। बुध धन के स्वामी हैं। जब धन का स्वामी भाग्य में आता है तो महाधन योग बनता है। तो जनवरी का दूसरा पखवाड़ा यानी 15 तारीख के बाद का समय आपके लिए धन वर्षा का समय है। रुका हुआ पैसा वापस मिलेगा। अगर कोई पुश्तैनी जायदाद का मामला कोर्ट में अटका था या परिवार में विवाद था तो वो आपके पक्ष में सुलझ जाएगा। आप इस समय प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, सोना खरीद सकते हैं। जो स्टूडेंट्स विदेश जाने का सपना देख रहे थे उनके लिए ये समय बहुत अनुकूल है। वीज़ा की फाइल लगानी हो या कॉलेज में अप्लाई करना हो, 16 जनवरी के बाद का समय चुने, सफलता निश्चित है। तो देखा आपने, जनवरी की शुरुआत डर के साथ और अंत जीत के साथ। अब हम आगे बढ़ते हैं और प्रवेश करते हैं फरवरी 2026 में। फरवरी का महीना, ये महीना आपके धैर्य की, आपकी सहन शक्ति की और आपके करियर की सबसे बड़ी परीक्षा है। ग्रहों का जो काफिला जनवरी में 9वें घर में था, अब वो धीरे धीरे खिसक कर 10वें घर में आएगा। 10वां घर यानी आपका कर्म स्थान, आपका करियर, आपकी नौकरी। यहां एक बहुत ही दिलचस्प और खतरनाक योग बन रहा है। आपके 10वें घर में पहले से ही राहु महाराज बैठे हैं। ज्योतिष में कहावत है, राहु 10 में, दुनिया बस में। राहु 10वें घर में इंसान को बहुत महत्वाकांक्षी बनाता है, उसे ऊंचाइयों पर ले जाना चाहता है। लेकिन राहु छल भी है, राहु धुआं भी है। फरवरी के महीने में विशेष रूप से 17 फरवरी के आसपास एक बहुत बड़ी खगोलीय घटना होगी, सूर्य ग्रहण। और ये ग्रहण कहाँ लग रहा है? ठीक आपके करियर के घर में। सूर्य जो कि सत्ता, सरकार और आपके बॉस का कारक है, वो राहु के प्रभाव में आ जाएगा। इसका असर क्या होगा? इसका असर ये होगा कि आपके कार्य क्षेत्र में, आपके ऑफिस में अचानक से भूचाल आ सकता है। जो बॉस कल तक आपकी पीठ थपथपा रहे थे, अचानक वो आपके काम में कमियां निकालने लगेंगे। आपके पीठ पीछे आपके सहकर्मी, आपके कलीग्स आपके खिलाफ राजनीति कर सकते हैं, षड्यंत्र रच सकते हैं। आपको ऐसा महसूस होगा कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, फिर भी मुझे वो सम्मान नहीं मिल रहा जिसका मैं हकदार हूं। आप पर झूठे आरोप भी लग सकते हैं, क्योंकि राहु बदनामी का भी कारक है। दबाव में आकर बहुत से वृषभ राशि वाले एक बहुत बड़ी गलती कर सकते हैं। वो गलती है इस्तीफा देना। आपका मन करेगा कि बस बहुत हो गया, मैं ये नौकरी छोड़ रहा हूं। लेकिन दोस्तों, यहीं आपको रुकना है। ये राहु की चाल है। 26 फरवरी को बुध भी वहीं वक्री हो जाएंगे, यानी उल्टे चलेंगे। बुध बुद्धि के देवता है। जब बुद्धि का देवता वक्री हो जाए और करियर के घर में ग्रहण लगा हो तो इंसान सही निर्णय नहीं ले पाता। आप गुस्से में नौकरी छोड़ देंगे और फिर अगले 4 महीने तक आपको नई नौकरी नहीं मिलेगी। आप पछताएंगे। इसलिए फरवरी के लिए मेरा आपको सिर्फ एक ही मंत्र है, शांति। चाहे कितना भी अपमान हो, चाहे कितना भी गुस्सा आए,
फरवरी का महीना सिर झुकाकर निकाल दीजिए। किसी से बहस मत कीजिए, किसी पॉलिटिक्स का हिस्सा मत बनिए। अपनी टेबल पर काम कीजिए और घर आइए। अगर आप बिजनेस में हैं तो ये समय कोई भी रिस्क लेने का नहीं है। राहु कानूनी पचड़े भी देता है, तो टैक्स की चोरी या कोई इल्लीगल शॉर्टकट बिल्कुल ना अपनाएं, वरना आप लंबी मुसीबत में फंस सकते हैं। स्वास्थ्य के लिहाज से भी फरवरी थोड़ा भारी है। 10वें घर का लोड आपकी कमर पर पड़ेगा। आपको लोअर बैक पेन यानी रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से में दर्द, L4, L5 की दिक्कत हो सकती है। काम का स्ट्रेस आपको एंग्जाइटी और अनिद्रा दे सकता है। अब मैं यहां थोड़ा रुकना चाहूंगा और बात करना चाहूंगा समाज के उस स्तंभ की जिसकी चर्चा अक्सर राशिफल में नहीं की जाती, लेकिन जो सबसे ज्यादा प्रभावित होती हैं। हमारी गृहिणियां, हमारी हाउसवाइफ्स, माताओं और बहनों। अक्सर लोग करियर और बिजनेस की बात करते हैं, लेकिन घर की धुरी आप हैं। आपके ग्रहों की चाल बता रही है कि ये तिमाही, खासकर फरवरी और मार्च का समय, आपके लिए भावनात्मक रूप से बहुत उथल पुथल भरा है। देखिए, आपके चौथे भाव में, जो कि सुख, शांति और घर का भाव है, वहां केतु महाराज विराजमान है। केतु का स्वभाव है काटना या अलग करना। अगले 3 महीनों में आपको बार बार ऐसा महसूस होगा कि आप इस घर के लिए, अपने पति और बच्चों के लिए अपनी जान लगा देती हैं। सुबह से रात तक खटती हैं, लेकिन कोई आपकी कद्र नहीं करता। आपको अपने ही घर में, अपने ही परिवार के बीच अकेलापन महसूस होगा। आपको लगेगा कि सब मतलब के साथी हैं। ये जो वैराग्य और दुख की भावना है, ये केतु दे रहे हैं। फरवरी में जब आपके पति के करियर में तनाव आएगा, तो उसका सीधा असर घर के माहौल पर पड़ेगा। वो ऑफिस का गुस्सा घर पर निकाल सकते हैं। ऐसे में आपको बहुत धैर्य रखना होगा। लेकिन आपको सबसे ज्यादा सावधान रहना है मार्च के महीने में। 3 मार्च को एक चंद्र ग्रहण लगने वाला है, और यह ग्रहण सीधे आपके चौथे भाव यानी आपके मन और शरीर पर लग रहा है। इसका असर आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर पड़ेगा। आपको हार्मोन से जुड़ी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। अगर आपकी उम्र 45 से 50 के आसपास है, तो मेनोपॉज से जुड़ी दिक्कतें बढ़ सकती हैं। यूट्रस या पेट के निचले हिस्से में दर्द हो सकता है। पैरों में दर्द और बहुत ज्यादा थकान महसूस होगी। मेरी आपको सलाह है कि मार्च के महीने में सुपर वुमन बनने की कोशिश ना करें। अगर शरीर साथ नहीं दे रहा तो काम छोड़ दे और आराम करें। घर की सफाई या रिनोवेशन को लेकर बहुत ज्यादा तनाव ना ले। 3 मार्च के आसपास घर में किसी भी बहस को तूल ना दे, क्योंकि उस समय आप बहुत ज्यादा भावुक होंगी। छोटी सी बात भी आपको चुभ सकती है और आप रो सकती हैं। लेकिन घबराए नहीं, ये समय भी बीत जाएगा। 11 मार्च के बाद जब गुरु की स्थिति सुधरेगी, तो घर में फिर से खुशियां लौटेंगी। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं मार्च 2026 की ओर। जैसा कि मैंने बताया, मार्च की शुरुआत एक ग्रहण से होगी, 3 मार्च का चंद्र ग्रहण। यह समय मानसिक रूप से कठिन है। आपको माता जी की सेहत का भी बहुत ध्यान रखना होगा। हो सकता है उन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़े। प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई भी फैसला मार्च के पहले हफ्ते में न ले, वरना धोखा हो सकता है। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला। मार्च का दूसरा हिस्सा आपके लिए संजीवनी बूटी लेकर आ रहा है। 11 मार्च, यह तारीख नोट कर लें। इस दिन देवगुरु बृहस्पति आपके दूसरे भाव यानी धन भाव में मार्गी हो जाएंगे। यह इस पूरी तिमाही का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। अभी तक क्या हो रहा था? पैसा आ रहा था, लेकिन पानी की तरह बह रहा था। खर्चे कंट्रोल में नहीं थे। लेकिन जैसे ही गुरु मार्गी होंगे, आपका फाइनेंस स्टेबल हो जाएगा। पैसा टिकना शुरू होगा। आपकी सेविंग्स बढ़ेंगी। अगर आपने किसी को पैसा उधार दिया था, तो वो वापस आने की उम्मीद जगेगी। दूसरा भाव वाणी का भी है। आपकी वाणी में एक गंभीरता, एक वजन आएगा। परिवार में अगर कोई विवाद चल रहा था, तो आपके हस्तक्षेप से, आपकी समझदारी से वो सुलझ जाएगा। परिवार में कोई मांगलिक कार्य जैसे सगाई या शादी की बात पक्की हो सकती है। और फिर मार्च के अंत में 26 मार्च को एक और बड़ा बदलाव होगा। शुक्रदेव आपके 12वें भाव में प्रवेश करेंगे और वहां उच्च के हो जाएंगे। ज्योतिष में 12वें भाव में शुक्र का उच्च होना बहुत ही विशिष्ट माना जाता है। ये भोग विलास का कारक है। मार्च के अंत में आप अपने ऊपर, अपनी सुख सुविधाओं पर दिल खोल कर खर्च करेंगे। आप नए कपड़े, ज्वेलरी या घर के लिए लग्जरी आइटम खरीदेंगे। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं
उनके लिए ये विपरीत राजयोग जैसा काम करेगा। विदेश यात्रा के बहुत प्रबल योग बनेंगे। पति पत्नी के रिश्तों में, बेडरूम लाइफ में बहुत सुधार आएगा, रोमांस बढ़ेगा। लेकिन एक छोटी सी चेतावनी भी है। चूंकि शुक्र आपका लग्नेश है यानी शरीर का स्वामी, और वो 12वें घर यानी अस्पताल और खर्च के घर में जा रहा है, तो आपको अपनी या अपने जीवन साथी की सेहत का थोड़ा ध्यान रखना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा पार्टी या खान पान के चक्कर में तबीयत खराब हो जाए। साथ ही 12वां शुक्र कभी कभी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स या गलत आकर्षण की तरफ भी धकेलता है। इससे आपको बचना है, वरना आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा जो आपने इतनी मेहनत से बनाई है वो खतरे में पड़ सकती है। तो दोस्तों, अगर मैं इस पूरे विश्लेषण को एक बार फिर से समेटूं तो स्थिति कुछ ऐसी है। स्टूडेंट्स, आपके लिए सबसे बड़ा दुश्मन आपका आलस्य है। राहु और केतु आपको भटकाएंगे, पढ़ने नहीं देंगे। लेकिन 16 जनवरी के बाद का समय आपके लिए स्वर्णकाल है, उसका फायदा उठाए। लव और मैरिज की बात करें तो जनवरी का मध्य भाग नए रिश्तों के लिए बेहतरीन है। शादी पक्की हो सकती है, लेकिन मार्च के अंत में अपने चरित्र और मर्यादा का ध्यान रखें। धन की बात करें तो जनवरी के पहले 12 दिन जेब को ताला लगाकर रखें, निवेश ना करें। 15 जनवरी से 15 फरवरी तक छप्पर फाड़ के धन आएगा, और 11 मार्च के बाद धन में स्थिरता और ठहराव आएगा। नौकरी के लिए फरवरी का महीना खतरे की घंटी है। नौकरी नहीं छोड़नी है, बॉस से नहीं उलझना है, बस शांति से ये महीना निकाल दे। मार्च के अंत में नई और बेहतर नौकरी खुद आपका दरवाजा खटखटाएगी। अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, उपाय। समस्याएं हैं तो हमारे ऋषियों ने समाधान भी दिए हैं। 2026 की इस पहली तिमाही को सुरक्षित और सफल बनाने के लिए मैंने आपके लिए 3 बहुत ही शक्तिशाली और सात्विक उपाय निकाले हैं। पहला उपाय है नव वर्ष की शुरुआत के लिए। साल के पहले दिन यानी 1 जनवरी को या 31 दिसंबर की शाम को आपको किसी भी देवी मंदिर में जाना है, चाहे वो दुर्गा जी का हो, काली जी का हो या लक्ष्मी जी का। वहां माता रानी को एक लाल रंग की चुंदरी और इत्र की एक शीशी भेंट करें। वहीं मंदिर में बैठकर 5 से 10 मिनट लक्ष्मी चालीसा या दुर्गा चालीसा का पाठ करें और मन ही मन प्रार्थना करें कि हे मां, मेरा लग्नेश शुक्र मजबूत हो और आने वाले संकट दूर हो। यह उपाय 8वें घर के दोष को काट देगा। दूसरा उपाय राहु केतु और ग्रहण शांति के लिए है। ये उपाय आपको फरवरी और मार्च के महीनों में विशेष रूप से करना है। करियर में राहु के जहर को कम करने और मन की शांति के लिए पक्षियों की सेवा करें। बाजार से सतनाजा यानी 7 प्रकार का मिला हुआ अनाज ले आएं और नियम बना लें कि रोज सुबह या शाम को कबूतरों या पक्षियों को यह अनाज खिलाना है। राहु का सबसे अचूक उपाय है पक्षियों को दाना डालना। यह आपको ऑफिस की राजनीति और बदनामी से बचाएगा। साथ ही हाउसवाइव्स और वर्किंग प्रोफेशनल्स दोनों अपनी जेब या पर्स में हमेशा एक सफेद रंग का रुमाल रखें। सफेद रंग शुक्र का है, यह आपको सुरक्षा देगा। तीसरा उपाय है द व्हाइट फ्लावर रिचुअल यानी सफेद फूल का महा उपाय। ये उपाय मेरा सबसे पसंदीदा है और यह वृषभ राशि वालों के लिए रामबाण है। इसे आपको पूरे साल करना है। हर सोमवार को शिव मंदिर जाएं, भगवान शिव के शिवलिंग पर सफेद फूल जैसे मोगरा, चमेली या कोई भी सफेद पुष्प चढ़ाएं, जल चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। अब ध्यान से सुनिए। पूजा खत्म करने के बाद जो फूल आपने शिवलिंग पर चढ़ाए थे, उनमें से एक फूल को प्रसाद मानकर वापस उठा लाएं। इस फूल को घर लाकर अपने कैश बॉक्स, गल्ले, अपनी तिजोरी या अगर आप नौकरी करते हैं तो अपने लैपटॉप बैग में रख लें। अगले सोमवार को उस सूखे हुए फूल को किसी गमले या पेड़ के नीचे डाल दें और मंदिर से नया ताज़ा फूल ले आएं। यह शिव जी का आशीर्वाद आपके धन और करियर की रक्षा करेगा। जब तक यह फूल आपके पास है, कोई भी ग्रहण या कोई भी शत्रु आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। वृषभ राशि बैल का प्रतीक है। बैल मेहनती होता है, शांत होता है, लेकिन जब अड़ जाता है तो किसी से नहीं हारता। 2026 की शुरुआत थोड़ी उबड़ खाबड़ हो सकती है, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। सितारे सिर्फ इशारा करते हैं। अपनी कहानी आपको अपने कर्मों से लिखनी है। जनवरी के खतरे को टालिए।
फरवरी के तूफान में अपनी जड़ें जमाए रखें। मार्च की सुनहरी धूप आपका इंतजार कर रही है। मेरी प्रार्थना है कि भगवान महाकाल और मां लक्ष्मी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। उम्मीद है कि इस विस्तृत और डीप एनालिसिस से आपको अपने आने वाले समय को प्लान करने में मदद मिलेगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ये हमें और मेहनत करने की प्रेरणा देता है। नीचे कमेंट्स में अपनी हाजिरी लगाएं और जय महाकाल या जय श्री राम ज़रूर लिखें। इस वीडियो को अपने वृषभ राशि वाले मित्रों, रिश्तेदारों और परिवार के ग्रुप्स में शेयर करें। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। हर हर महादेव।